हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्मीता कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओवरव्यू ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस इन द स्टेट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ नेशनल एंड स्टेट इकोनॉमी। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो हमारा जीडीपी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कमी दर्ज की गई है। तो कमी कितनी दर्ज की गई है? दैट इज़ योर 6.6%। और एज इट इज़ ही हिमाचल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिमाचल की हम बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, दैट इज़ योर 5.2%। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी इंडियन इकोनॉमी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, तो दैट इज़ -6.6% एंड एज इट इज़ -5.2%। एज इट इज़ सेकेंड पॉइंट पे देखिए कि इसमें हमारे पास पर कैपिटा इनकम में भी कमी आई हुई है। तो पर कैपिटा इनकम में कितनी कमी हुई है? दैट इज़ 1.3% हिमाचल का है एंड इंडिया का है दैट इज़ 4.0%। इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कमी दर्ज की गई है। आफ्टर दैन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिड में भी क्या किया गया है? कमी को दर्ज किया गया है। कितनी कमी को दर्ज किया गया है? दैट -4.8%। सेम हिमाचल में देखिए आप, जीवीए -2.0%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास दैट एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना रहने वाला है। 21-22 का एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना रहने वाला है इस बार हमारे पास? तो दैट इज़ योर 9.2% फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड 8.3% फॉर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। सो अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगली स्लाइड में बताया गया है सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट क्या रहा हमारा 20-21 का। तो सेक्टर वाइज जो ग्रोथ रेट रहा उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। हर सेक्टर में डिक्रीज देखने को मिला है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा दैट इज़ योर 12% का डिक्रीज़, 12% का हमारे पास डिक्रीज को देखने को मिला प्राइमरी सेक्टर में। तो अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में कितना देखने को मिला? दैट इज़ योर 6.6%, 6.6%। और टर्शियरी सेक्टर में हमारे पास मिला कॉन्ट्रैक्शन कितना? 2.1% का हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। सो लेट्स अगली साइड पे देखते हैं। अगली साइड पे हमारे पास देखिए प्राइमरी सेक्टर का जो हमने अभी बात की, दैट कितना हमें कमी ग्रोथ रेट देखने को मिला। दैट इज़ योर -12.0%। सो हियर इज़ योर -12.0%। तो इतना हमें कमी देखने को मिली है। और देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इसमें फिशिंग जो डिपार्टमेंट रहता है, फिशिंग जो सेक्टर रहता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में का जो पार्ट है, उसमें हमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट मिला। दैट इज़ योर 9.6%। कितना हमें ग्रोथ मिला इसमें? 9.6% पॉजिटिव में रहा। बाकी रेस्ट ऑफ द जितना भी है हमारे पास वो सारा का सारा नेगेटिव में है। एवरेज हमारे पास इसकी प्राइमरी सेक्टर की है -12.0% ग्रोथ रेट इसका। तो सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में भी हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर का जो पार्ट है हमारे पास, दैट इज उसमें ग्रोथ दर्ज की गई है +4.5% की, +4.5% की। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि सेकेंडरी सेक्टर में किस में हमें ग्रोथ मिला। सेकेंडरी सेक्टर में हमें मिला इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई में। और प्राइमरी सेक्टर में हमें किस में ग्रोथ मिला? दैट इज़ योर फिशिंग पार्ट। सो अब टर्शियरी सेक्टर का भी देख लेते हैं। टर्शियरी सेक्टर में क्या रहा? तो टर्शियरी सेक्टर में देखिए, टर्शियरी सेक्टर में हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रोथ मिला है। बाकी रेस्ट ऑफ द उसमें देखिए हमारे अदर सर्विसेज में भी हमें ग्रोथ रेट मिला हुआ है। लेकिन बाकी जो मेन सेक्टर्स हैं, मेन पार्ट्स हैं हमारे टर्शियरी सेक्टर के, तो दैट इज़ योर -24.5% एंड
-2.1%, फाइनेंशियल सर्विसेज में -1.95%। तो एवरेज इसका क्या रहता है, एवरेज है -2.1%। सो इसका ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए -6 पॉइंट, ये इंडियन इकॉनमी की बात हो रही है। तो इंडियन इकॉनमी के कितना ग्रोथ रेट रहा, दैट इज़ योर -6.86%। कॉन्ट्रैक्शन कितना रहा, 6.86%। एंड हिमाचल का देखिए -5.86% का कॉन्ट्रैक्शन रहा। और अगर करंट प्राइसेस पे देखा जाए तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल जो हमारा जीडीपी रहता है उसको 2 प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है, करंट प्राइसेस पे एंड बेस प्राइसेस पे। तो बेस प्राइस देखिए यहाँ पर पूछा जाता है बेस प्राइस कौन सी ईयर पे किया गया, तो 2011-12 का हमारा बेस ईयर है, उसके आधार पर इसको काउंट किया गया है। और जो करंट प्राइसेस है उसमें भी कमी दर्ज की गई है। हिमाचल की बात करें तो -1.6%, और इंडिया में देखिए दैट इज़ योर -1.4%। आई थिंक ये सब क्लियर ही हो चुका है आपको। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। गुड गवर्नेंस इन HP एंड SDG। SDG स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इससे पहले इनको बोला जाता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 2015 तक इनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता था। आफ्टर दैन 1 Jan 2016 में SDG कंसेप्ट आया हमारे पास, एंड 1 Jan 2016 टू 31 December 2030 तक हमारे SDGs हैं। और डिफरेंट इसमें इनको डिवाइड भी किया गया, और हमने इन सब को कब तक अचीव करना है, हमने इन सब को 2030 तक अचीव करना है। 31 December 2030 तक इसका टाइम रखा गया है। एंड देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कोफी आनंद जी हैं हमारे इसके फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस से अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब गुड गवर्नेंस से हम गरीबी उन्मूलन और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, बेटर कुछ भी नहीं है। गुड गवर्नेंस ही मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया है किसने, कोफी आनंद जी ने। तो कोफी आनंद जी कौन है, दैट इज़ योर आपके फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स के। तो एक बार देख लेते हैं हम SDGs के बारे में। तो फर्स्ट SDG हमारा दैट नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड clean water and sanitation, and affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on hand, peace, justice and strong institutions, partnerships for the goals। ऐसा नहीं है कि इनको इकट्ठे एग्जीक्यूट कर दिया गया, स्टेप बाय स्टेप हर एक के ऊपर काम हो रहा है। और कुछ को हमने 18 तक रखा था, कुछ को हमने 22 तक रखा हुआ है, और कुछ को हमने 2030 तक रखा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी दैट इज़ योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट SDGs। क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं SDGs के बारे में। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले SDGs को ऑफिशियल नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 3030। अभी मैंने बताया कि 2030 तक का एजेंडा इसको रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। 17 एस्पिरेशनल गोल्स एंड 169 टारगेट्स, मोर देन 300 इंडिकेटर्स। इसमें 17 एस्पिरेशनल गोल्स रखे गए हैं, 169 टारगेट्स रखे गए हैं एंड मोर देन 300 इंडिकेटर्स रखे गए हैं। तो अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये इंडिकेटर्स क्या हैं, क्यों रखे गए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द एजेंडा ऑफ 2030 aims at leaving no one behind, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। द एजेंडा ऑफ 2030, द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 क्या है, लिविंग नो वन बिहाइंड, शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड 309 इंडिकेटर्स फॉर SDG। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 309 इंडिकेटर्स बनाए हैं SDGs के लिए। तो नीति आयोग, इंडिया में नीति आयोग नोडल एजेंसी है जो
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी के ऊपर काम करेगा। इंडिया में नीति आयोग नोडल एजेंसी है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी के ऊपर काम करेगा। तो अगली स्लाइड पे देखते हैं कि हिमाचल में क्या चीज़ चल रही है। हिमाचल इज़ द फ्रंट रनर। हिमाचल क्या है? हिमाचल फ्रंट रनर है। तो हिमाचल फ्रंट रनर में आता है अपने इसमें एसडीजीज में। तो अचीवमेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं एसडीजीज को में अचीवमेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पेरेंट्स हैं, परफॉर्मर सेकंड नंबर पे हैं, थर्ड नंबर पे हमारे पास फ्रंट रनर है एंड फोर्थ वन अचीवर। अचीवर मीन्स हु अचीव ऑल द थिंग्स 100% जिसका स्कोरिंग हो चुकी है। फ्रंट रनर्स मीन्स जिसकी 65 टू 99 पॉइंट्स तक स्कोरिंग हुई है। परफॉर्मर मीन्स जो 50 टू 64 तक है एंड एस्पेरेंट्स मतलब जो बिलो 49 है। तो इस चीज़ के लिए अचीवमेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं और पूरे के पूरे स्टेट्स को यूटीज़ को इसमें रखा गया हुआ है। तो देखते हैं आगे। तो हिमाचल किस में है? हिमाचल फ्रंट रनर पे है। फ्रंट रनर पे रेंज का भी देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है 65 टू 99। एचपी सिक्योर टॉप पोजीशन इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो हिमाचल प्रदेश ने जी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में 100 इसमें अचीवर स्टेज पे पहुंच गया है। तो इसने टॉप पोजीशन को हासिल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश हैज़ अचीव्ड सेकंड रैंक इन ओवरऑल रैंकिंग विद तमिलनाडु। तो हिमाचल प्रदेश की सेकंड रैंक है ओवरऑल परफॉर्मेंस में और साथ में कौन है? तमिलनाडु। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से रैंक पे है हिमाचल प्रदेश। तो सेकंड रैंक पे है। और हिमाचल प्रदेश किस स्टेज पे अचीवमेंट की कैटेगरी में है? तो फ्रंट रनर की कैटेगरी में। अब देखिए हिमाचल में सेंटर में नीति आयोग था, लेकिन हिमाचल में यहाँ पर एचपी प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो एचपी प्लानिंग डिपार्टमेंट पूरा का पूरा काम देख रहा है एसडीजी को इम्प्लीमेंट करने का हिमाचल प्रदेश से, और क्या क्या फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है वो एचपी प्लानिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इट हैज़ पब्लिश्ड एचपी जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसने एक विज़न डॉक्यूमेंट पब्लिश किया हुआ, दैट इज़ योर दृष्टि हिमाचल 2030। और इसमें पूरे के पूरे गोल्स को डिवाइड करके रखा हुआ 2030 तक का। तो दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल्स। किसने लॉन्च किया है? एचपी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने। एचपी स्टेट हैज शॉर्ट लिस्टेड 138 key indicators targets for monitoring progress on SDGs, out of which 12 has been achieved। 12 को अचीव कर लिया गया है, 39 को हमने अचीव करना है 2022 तक, और 87 को हमने 2030 तक अचीव करने की प्लानिंग करनी है। तो अब देखिए इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स हैं जब आप पूरी प्लानिंग हो रही है SDGs के ऊपर, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए टाइम टू टाइम एक क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, और हम रिव्यू लेते रहते हैं कि क्या हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो दैट इज़ योर हिमाचल प्रदेश ने कितने इंडिकेटर्स बनाए? 138 इंडिकेटर्स। अगर इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट ने कितने बनाए? 309 इंडिकेटर्स इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव, हम अगली स्लाइड में मूव करते हैं। तो देखिए ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस है नेशनल सस्टेनेबल गोल्स में, तो नंबर 1 पे केरला है एंड सेकंड 1 पे हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु है। अभी हमने बात किया था, तो अभी हमने बात की थी उसके रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु साथ साथ में ही है। तो हिमाचल प्रदेश किस में कौन सी पोजीशन पे? सेकंड टॉप पे कौन किसकी परफॉर्मेंस है? दैट इज़ योर केरला की। अब देखिए हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 5 स्टेट्स। यहाँ पर मैंने बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश एसडीजी में 7 में हमारे पास 100% हमने अचीव कर लिया हुआ है। तो दैट इज़ योर अभी बात की हुई थी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में। तो हिमाचल प्रदेश ने किस में अचीवमेंट की हुई है? दैट इज़ योर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में। तो ये केरला ने भी कर लिया है, तमिलनाडु ने भी कर लिया, आंध्र प्रदेश ने भी कर लिया, गोवा ने भी कर लिया, हिमाचल ने भी किया। तो हिमाचल टॉप 5 स्टेट्स में है। हिमाचल टॉप 5 स्टेट्स में, इसका ध्यान रखिएगा। तो टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश। सो नेक्स्ट स्लाइड यही है कि जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको वो कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये नाम से ही क्लियर है। नो पॉवर्टी रूरल डेवलपमेंट से है, नो पॉवर्टी रूरल डेवलपमेंट से है, जीरो हंगर एग्रीकल्चर से है, गुड हेल्थ किससे रिलेटेड? हेल्थ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो जेंडर इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से है। एज इट इज़ आप देख सकते हैं कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है हमारा
प्लानिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस। अब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन एक और भी बनता है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन रहा है कि जो हमारे पास गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ने इस बार टॉप किया हुआ है, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर होगा। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स को याद रख लीजिए, फर्स्ट 4 को, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, कुल्लू एंड मंडी। हो सकता है कभी एग्ज़ाम में रीअरेंज करने के लिए ना आ जाए कहीं कि सीक्वेंस में लगाइए इनको, जो भी हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स है डिस्ट्रिक्ट्स का हिमाचल प्रदेश का, उसमें सीक्वेंस में लगाइए। तो हिमाचल प्रदेश ने इस पर टॉप किया है। और लास्ट ईयर देखिए तो लास्ट ईयर बिलासपुर ने टॉप किया था और मंडी सेकंड नंबर पे था, लेकिन इस बार सेकंड पे बिलासपुर है और मंडी फोर्थ नंबर पे जा चुका है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट रैंक होता है उसमें 50 लाख का क्या मिलता है, पैकेज मिलता है डिस्ट्रिक्ट को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मिलेगा 35 लाख का यहाँ पर मिलेगा, और जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट रहेगी उसको मिलेगा हमारे पास 25 लाख का। तो इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट मेन है यहाँ पर क्योंकि हमीरपुर ने इस बार टॉप किया हुआ है। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, दैट इज़ योर कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश के जो सेक्टर्स हैं उनकी क्या स्थिति है, तो उनकी स्थिति के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टॉप किसने किया हुआ है, टॉप किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर। जो हिमाचल का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, एंड हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है कमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट जो हमने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर में हमने फर्स्ट पोजीशन को अचीव किया हुआ है, फर्स्ट में ये हम ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ओवरऑल HP एमंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में हिमाचल का क्या दर्जा है, तो हिमाचल फर्स्ट पोजीशन पे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आई थिंक ये क्लियर ही हो चुका है आपको। सो लेट्स मूव। सो दिस इज़ ये था अब हमारा जो फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने रिव्यूज़ दीजिए, अपने कमेंट्स पास कीजिए, और अगर आप इसे कुछ कमी नज़र आ रही है तो काइंडली हमें बताइए। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी दैट इज़ योर इंस्टीट्यूशनल बैंक्स एंड फाइनेंसेस, इसमें हम बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या बैंकिंग सेक्टर में क्या इस बार रहा उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।